Hi everyone, welcome to Shash Point. Welcome to yet another video of PLSQL interview questions. So this video's interview question is what is an bitmap index? So bitmap index बहुत टाइम लोगों को कंफ्यूज भी कर देता है कि bitmap क्या होता है और ये PLSQL में कैसे का यूज हो रहा है. So this is basically an index which is used for performance tuning. ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई कॉलम है उसके वैल्यू ज़्यादा डिस्टिंक्ट मतलब कम यूनिक वैल्यूज है, बहुत कम वैल्यूज है, मतलब जैसे ट्रू फॉल्स हो गया कोई कॉलम का वैल्यू या फिर मेल फीमेल हो गया, जेंडर का कोई कॉलम है, तो वहाँ पे हम लोग मोस्टली बिटमैप इंडेक्स ही यूज करते हैं. सो चलो देख लेते हैं कि उसके बारे में क्या क्या लिखा है. तो bitmap index is a special type of database index that is particularly effective for queries on which on columns with a low cardinality. में लो कार्डिनलिटी का मतलब है कि बहुत कम चेंजेस हो रहे हैं, मतलब स्मॉल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज रिलेटिव टू द नंबर ऑफ रोज इन द टेबल. मीन्स 1000 कॉलम में बस मेल फीमेल जेंडर वाला कॉलम है, तो उसको हम लोग लो कार्डिनल कॉलम बोल सकते हैं. तो B ट्री इंडेक्स हम लोग मोस्टली वहाँ पे यूज करते हैं. सो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट है कि लो कार्डिनलिटी है, कि बेस्ट सुटेड फॉर कॉलम्स विद लो कार्डिनलिटी सच एज जेंडर, मैरिटल स्टेटस, बूलियन फील्ड्स, ट्रू फॉल्स वाले. और अदर देन दैट ये बिट्स में स्टोर करता है 1010 में, तो स्पेस भी बहुत कम लेता है. ओके. सो हाउ डज बिटमैप इंडेक्स वर्क? तो बिटमैप इंडेक्स क्या करता है, वो एक एरे बना देता है, मतलब उस कॉलम पे एरे बना देता है. जैसे ट्रू फॉल्स है तो उसको 1010, जैसे ट्रू को 1 पकड़ लिया, फॉल्स को 0 पकड़ लिया, तो उस तरीके से वो कॉलम्स को फिल करता है. तो कॉलम्स को जब भी फिल करता है तो वो एक मैप बना लेता है उस टेबल का. और जब भी हम लोग नया इंसर्ट या अपडेट करते हैं तो उस मैप को चेंज करता है. तो वो 1010 के ऐसे फ्रेम में ऐसे चेंज करके रखता है, जिसके वजह से हम लोग का एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन ये सब बहुत एफिशिएंटली यूज हो जाते हैं. सो उसको अगर अगर बिटमैप इंडेक्स को ड्रॉप करने की भी क्वेरी सेम है, जैसे वो नॉर्मल वाले इंडेक्स को ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप इंडेक्स ये. तो सिंस अभी तक हम लोगों ने इंडेक्स क्रिएट नहीं किया है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है. तो चलो हम लोग क्रिएट करते हैं पहले बिटमैप इंडेक्स. तो बिटमैप इंडेक्स क्रिएट करने का सिंटैक्स है क्रिएट बिटमैप इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम, और जो कॉलम पे आप बनाने वाले हो, तो वहाँ पे इस तरीके से बिटमैप इंडेक्स को क्रिएट करते हैं. तो बिटमैप इंडेक्स क्रिएट हो गया हमारा. अभी चलो देखते हैं कि बिटमैप इंडेक्स का बेनिफिट क्या है और उसका ड्रॉबैक क्या है. तो सबसे पहला बेनिफिट है कि एफिशिएंट फॉर लो कार्डिनल कॉलम, जिसमें कॉलम्स की चेंजेस बहुत धीरे धीरे हो रही है. जैसे ट्रू फॉल्स हो गया, मेल का जेंडर, मतलब जेंडर का मेल फीमेल ये सब हो गया, वो सब लो कार्डिनल के लिए बहुत ही एफिशिएंट है फॉर फ्यू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ओनली. फिर अभी दूसरा हो गया कि फास्ट क्वेरी परफॉर्मेंस है. नॉर्मल इंडेक्स हम लोग यूज ही करते हैं ताकि फास्ट हो सके. दूसरा है कि तीसरा है कि स्पेस एफिशिएंट है, बहुत कम स्पेस लेता है क्योंकि बिट्स में ही यूज स्टोर करता है. अभी हम लोग ड्रॉबैक देखेंगे बिटमैप इंडेक्स का, तो बहुत बहुत सारे हैं ड्रॉबैक. मतलब बहुत सारे नहीं है, मतलब दो ही है ड्रॉबैक. फर्स्ट है कि नॉट सुटेबल फॉर हाई कार्डिनलिटी कॉलम, मतलब जो कॉलम्स में मतलब बहुत सारे चेंजेस है, जैसे किसी का रोल नंबर हो गया, रोल नंबर का कॉलम, तो रोल नंबर 1 2 3 4 ये बहुत चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बिटमैप इंडेक्स को यूज नहीं कर सकते. अदर देन दैट, अगर हाई डीएमएल एक्टिविटी है आपके डेटाबेस पे, इंसर्ट अपडेट डिलीट ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो इसको जो मेंटेन करने का ये जो ओवरहेड है वो थोड़ा ज़्यादा है बिटमैप में, क्योंकि 0101 पूरे बिट मैप को चेंज करना पड़ता है अगर कुछ भी हम लोग चेंजेस करते हैं. तो इसके लिए ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है बिटमैप इंडेक्स, जब हाई ट्रांजैक्शनल चीज़ें रहते हैं, जैसे अपना ओएलटीपी सर्वर हो गया, बैंकिंग का सर्वर हो गया, इन सब में बहुत हाई रहता है, तो उस टाइम पे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, जिसके चेंजेस बहुत सारे हैं. अब उस कॉलम में चेंजेस है, नॉर्मली इतने नहीं होते, मतलब उस कॉलम में डिलीट अपडेट ये सब कर रहे हैं तो वैसा प्रॉब्लम देगा. सो बिटमैप इंडेक्स के बारे में ये सब था. सो इफ अगर आप ये सब चीज़ें अगर इंटरव्यूअर को बताओगे तो आप इजीली बिटमैप इंडेक्स के क्वेश्चन को क्लियर कर पाओगे और आपको पॉइंट गेन होगा. सो this was all about this video. If you like this video, please press the like button. Also subscribe this channel for further updates on PLSQL interview questions. Also share with your friends who are preparing for PLSQL interview. So thank you and stay tuned.